घमंडी सास और बहू। पहला अध्याय, ठाकुर हवेली और घमंड की दीवार। रामपुर गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी, जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की मालकिन सुमित्रा देवी, उम्र लगभग 55 साल, चेहरे पर तेज, बातों में अकड़ और रौब का ऐसा असर कि गांव में उनका नाम सुनते ही लोग रास्ता छोड़ देते। सुमित्रा देवी का पति ठाकुर बलवंत सिंह गांव के जाने माने जमींदार थे, लेकिन कुछ साल पहले बीमारी से उनका देहांत हो गया था। तब से घर की बागडोर पूरी तरह सुमित्रा देवी के हाथों में थी। बेटा रवि शहर में पढ़ा लिखा, अब गांव में रहकर खेत और कारोबार देखता था। सुमित्रा देवी का एक ही मानना था, घर में जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, मेरे सामने किसी की नहीं चलेगी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। गांव की औरतें अक्सर कहती, सुमित्रा देवी बहुत सीधी सादी नहीं है, उनकी जुबान तलवार जैसी है और घमंड आसमान छूता है। दूसरा अध्याय, बहू का आगमन। रवि की शादी पास के गांव की एक लड़की मीरा से तय हुई। मीरा पढ़ी लिखी, संस्कारी और स्वभाव से शांत थी। शादी के दिन गांव भर में शोर था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन सुमित्रा देवी के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ एक हल्की चिंता भी थी। देखते हैं, ये नई बहू मेरे हिसाब से ढलती है या नहीं। शादी के पहले ही दिन से बहू की परीक्षा शुरू हो गई। सुबह सुबह मीरा रसोई में पहुंची तो सास ने कहा, हमारे घर में सारा काम हमारे ढंग से होता है, एक एक चीज का हिसाब है, वरना गलती की सजा भी है। मीरा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जी मां जी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका न मिले। लेकिन सुमित्रा देवी को ये जवाब भी चुप्पी का बहाना लगा। आजकल की लड़कियां बस मीठा बोलती हैं, काम में क्या है वो तो समय बताएगा। तीसरा अध्याय, तकरार की शुरुआत। दिन बीतते गए, लेकिन सास का घमंड बहू पर हर रोज उतरता। एक दिन रसोई में मीरा ने सब्जी में थोड़ा कम तेल डाल दिया। सास ने डांटते हुए कहा, हमारे घर में खाना ऐसा नहीं बनता। लगता है मायके में तेल का भाव बहुत था, यहाँ कंजूसी चलेगी तो भूखे रहना पड़ेगा। मीरा ने संयम से जवाब दिया, मां जी, कम तेल से सेहत भी अच्छी रहती है और खर्चा भी बचता है। बस फिर क्या था, सास को ये बात अपने अधिकार पर चोट जैसी लगी। मुझे सिखाएगी तू, हमारे घर का चलन बदलना चाहती है। मोहल्ले में भी सास बहू की बुराई करने लगी। अरे, बहू तो पढ़ी लिखी है, पर घर के काम में जीरो है। चौथा अध्याय, त्योहार की कड़ी परीक्षा। आया गांव का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली। सुमित्रा देवी ने सोचा, आज देखती हूँ बहू कितना संभाल पाती है। पूरे घर की सफाई, पकवान, सजावट सब मीरा को सौंप दिया। मीरा ने सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू किया। घर के आंगन में रंगोली बनाई, मिठाई में 5 तरह के लड्डू बनाए और दियों की ऐसी सजावट की कि हवेली मानो चमक उठी। शाम को मेहमान आए तो सबने तारीफ की, वाह, ठाकुर हवेली की बहू तो कमाल है। सास के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन अंदर का घमंड अब भी बाकी था। ये तो एक दिन की बात है, असली रंग तो रोज दिखेगा। पांचवा अध्याय, बड़ा मोड़। एक दिन गांव में अचानक रवि को शहर जाना पड़ा। उसी रात सुमित्रा देवी की तबीयत बिगड़ गई, तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत। मीरा ने बिना समय गंवाए डॉक्टर को बुलाया, रात भर जागकर सास की सेवा की, दवा दी, ठंडा पानी रखा और उनके सिर पर हाथ रखकर मंत्र जाप किया। सुबह होते होते सुमित्रा देवी का बुखार उतर गया। धीरे से उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, कल रात अगर तू न होती तो मैं शायद, पता नहीं। मीरा ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मां जी, आपके बिना ये घर अधूरा है, आप मेरी माँ जैसी हैं। छठा अध्याय, घमंड का टूटना। उस रात के बाद सुमित्रा देवी का रवैया बदलने लगा। अब वो बहू को काम के तरीकों पर टोचने के बजाय सलाह लेने लगी। मीरा की चुपचाप सहनशीलता और सेवा ने उनका दिल जीत लिया। एक दिन मोहल्ले में उन्होंने सबके सामने कहा, मेरी बहू ही मेरे घर की असली रानी है। मैंने इसे गलत समझा था, लेकिन इसने अपने काम और प्यार से मुझे जीत लिया। गांव की औरतें हैरान रह गईं। अरे, ये वही सुमित्रा देवी हैं जो कभी बहू की बुराई करती नहीं थकती थीं।
7वां अध्याय, नई मिसाल। धीरे धीरे सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा बन गया। दोनों एक दूसरे से सलाह करती, त्योहार साथ मनाती और घर में हंसी खुशी लौट आई। मीरा ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, मां जी, अगर घर में प्यार हो तो घर महलों जैसा लगता है। सुमित्रा देवी ने जवाब दिया, और अगर घमंड हो तो महल भी सुनसान लगता है। गांव में अब ठाकुर हवेली सिर्फ रौब वाली नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन बांटने वाली हवेली बन गई। कहानी का संदेश। घमंड रिश्तों में दीवार खड़ी करता है, लेकिन धैर्य, सेवा और प्रेम उस दीवार को तोड़कर दिलों को जोड़ देता है।